पूजा पाठ करते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि मन, स्थान और विधि शुद्ध बनी रहे और पूजा का फल अच्छे से मिले। यहां मुख्य बातें बता रहा हूं। स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल साफ सुथरा होना चाहिए। जमीन पर कपड़ा, आसन बिछाकर पूजा करें। पूजा का स्थान हमेशा एक जैसा रखने की कोशिश। 2. शारीरिक शुद्धि। पूजा से पहले स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। साफ कपड़े पहने। अधिकतर हल्के या पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। 3. मानसिक शुद्धि। मन शांत रखें। जल्दबाजी न करें। नकारात्मक विचार या गुस्सा लाकर पूजा में न बैठें। 4. सामग्री की शुद्धि। फूल ताजे हों, मुरझाए हुए फूल न चढ़ाएं। प्रसाद शुद्ध और ताजा होना चाहिए। पूजा सामग्री जमीन पर सीधे न रखें, थाली या कपड़े पर रखें। 5. विधि और आचरण। पूजा में बैठते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। दीपक, अगरबत्ती आदि जलाते समय ध्यान रहे कि हवा से बुझ न जाए। पूजा बीच में छोड़कर उठना उचित नहीं है। मंत्र गलत उच्चारण से भी हानि नहीं होती, लेकिन भाव शुद्ध होना जरूरी है। भोजन और नियम। पूजा से पहले मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का परहेज करें, विशेषकर व्रत पूजा में। पूजा के बाद प्रसाद सबको बांटना चाहिए। पिंडदान। गया, हरिद्वार, पुष्कर। पिंडदान गया, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान करने से पितृ मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिलती है। दान और भोजन कराना। पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण, गौ, पक्षी, चींटी और जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत शुभ है। विशेषकर गरीब, अनाथ और वृद्ध लोगों को भोजन कराना पितृ तृप्ति का श्रेष्ठ साधन है। अन्नदान को पितरों के लिए सबसे उत्तम दान माना गया है। पितृस्तोत्र और मंत्र जाप। AUM पितृभ्यः स्वधा नमः अरे का जप करना। पितृ गायत्री मंत्र भी अत्यंत फलदायी है। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन। माना जाता है कि पितृ कौवों और अन्य जीवों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए पितृपक्ष में रोज थोड़ा भोजन, रोटी या खीर कौवों, गाय और कुत्तों को खिलाना चाहिए। जल अर्पण। तर्पण। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, तिल और कुशा डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्पित करें। यह सबसे सरल और घर पर करने योग्य उपाय है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इस समय घर में झगड़ा, क्रोध या अपशब्दों का प्रयोग करने से पितर अप्रसन्न होते हैं। सदाचार, सेवा, दान और संतोष ही पितृपक्ष की मुख्य कथा। महाभारत काल में एक प्रसंग आता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो दानवीर कर्ण, दानी कर्ण स्वर्गलोक चले गए। स्वर्ग में जाकर जब उन्हें भोजन मिला तो वहां सोने और रत्नों से बने आभूषण ही प्राप्त हुए, भोजन नहीं। कर्ण ने आश्चर्य से देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? तुमने जीवन भर दान तो बहुत किया, पर कभी अपने पितरों को जल और अन्न का दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भोजन की जगह आभूषण मिल रहे हैं। यह सुनकर कर्ण को बड़ा दुहक हुआ। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें धरती पर वापस भेजा जाए ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण को 16 के सहायता गिरा दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। इन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब वे फिर से स्वर्ग गए तो उन्हें उत्तम भोजन और प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसी घटना के कारण इन 16 दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। तृप्त करता है। पितरों के आशीर्वाद से वंशजों को सुख, समृद्धि, आयु और सफलता प्राप्त होती है। यह समय विशेषकर कर्तव्य पालन और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माना गया है। कि पूजा विधि में देवताओं की बजाय पितरों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन यहां कुछ बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। मुख्य पूजा तरों की। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन, तर्पण, श्राद्ध आदि करके पितरों को जल और अन्न अर्पित किया जाता है। इस काल में
देवताओं की आराधना गौण मानी जाती है। दोनों जुड़े हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं की कृपा से ही पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध विधि में पहले विष्णु नारायण का आवाहन होता है, फिर पितरों का स्मरण किया जाता है, यानी देवताओं का नाम आता है पर पूजा का केंद्र पितर रहते। 3 सामान्य नियम। पितृपक्ष में शादी ब्याह, मांगलिक कार्य, देवी देवता की विशेष पूजा, नए व्रत आदि नहीं किए जाते। रोज की नियमित पूजा जैसे सुबह दिया बत्ती, जप, आरती बंद नहीं होती, वो चलती है। देवताओं की विशेष पूजा, उत्सव या मांगलिक कर्म नहीं करने चाहिए, लेकिन रोजाना की साधारण पूजा, दिया बत्ती, जल चढ़ाना, जप जरूर करनी चाहिए और मुख्य ध्यान पितरों के श्राद्ध और तर्पण पर रखना चाहिए।